नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया कि धारावी की 1 लाख करोड़ की जमीन अदानी को देने के लिए ही महाराष्ट्र की मविवाद सरकार को मोदी सरकार ने चुराया था। इस संबंधी बैठक का खुलासा स्वयं सत्ताधारी नेता ने कर देने का दावा भी राहुल गांधी ने किया। जूना धामनगांव में कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार हेतु विशाल जनसभा को आज दोपहर राहुल गांधी ने संबोधित किया। मंच पर पार्टी के प्रमुख नेता विराजमान थे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि आज शिवाजी महाराज होते तो मर जाते, किंतु धारावी की गरीबों की जमीन अदानी को कदापि न देते। राहुल ने अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला का नाम लेकर आरोप लगाया कि मोदी देश के 20-25 अरबपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं। वे लोग इसलिए भी मोदी को सत्तासीन किए हुए हैं। बार बार संविधान की पुस्तक लहराकर राहुल ने कहा कि मोदी संविधान को खोखली कहते हैं। यह पुस्तक भाजपा और आरएसएस के लिए खोखली होगी, हमारे लिए इस देश का डीएनए है। राहुल गांधी ने ईडी गठबंधन की सरकार राज्य में स्थापित होने पर 5 बड़े प्रमुख वादों का उल्लेख कर उपस्थित हजारों की भीड़ से बढ़िया रिस्पांस प्राप्त किया। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। राहुल गांधी ने धारावी जमीन को लेकर अदानी पर हमला जारी रखा। वहीं इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में दिसंबर की 1 तारीख को 3,000 रुपए और उसके बाद प्रत्येक माह की 1 तारीख को 3,000 रुपए आने का दावा किया। राहुल ने कहा कि मोदी अदानी के खाते में लाखों करोड़ डाल रहे हैं। उनकी सरकार किसानों, महिलाओं के खाते में पैसे डालेगी। राहुल गांधी ने सोयाबीन किसानों को दुलारने के अंदाज में कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आने पर सोयाबीन को 7,000 रुपए की रेट दी जाएगी। उसी प्रकार किसानों का 3 लाख रुपए तक कर्ज पहली कैबिनेट मीटिंग में ही माफ किया जाएगा। प्याज के दाम ऊपर नीचे होने से किसानों का नुकसान होता है, उसे रोकने के लिए फेयर प्राइस कमेटी गठित करेगी जो प्याज के दाम तय करेगी। कपास किसानों को भी अच्छे दाम देने का वादा राहुल गांधी ने उन्हें सभा में पहनाई गई कपास के फूलों की माला लहराई। हमारी सरकार यहां चुनकर आएगी। दिसंबर में आप सुबह जगेंगी और कहेंगी कि चलो देखते हैं बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, और आपको पता लगेगा कि इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र की सरकार ने महीने का 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया है। राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी सभी को 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने का वादा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया। उन्होंने लगभग आधे घंटे के संबोधन के आखिरी क्षणों में कहा कि स्टेट वॉल की सर्जरी हो या कैंसर की बीमारियों से आम आदमी बुरी तरह टूट जाता है। ऐसे में लाखों परिवारों को बचाने के लिए यह बीमा योजना लाई गई है, जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज निःशुल्क होगा। महाराष्ट्र की सरकार 25 लाख रुपए का बीमा आपको देगी। ये हमने राजस्थान में किया है, बड़ा सक्सेसफुल स्कीम था, बहुत फायदेमंद स्कीम था, वही हम यहां महाराष्ट्र में आपके लिए करने जा रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने गत रोज डिप्टी मैदान की जनसभा में पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस समय ऐसा दौर है कि राजनीतिक दलों के निशान छीने जा रहे हैं। वे भूल गए हैं कि घड़ी तो छीनी जा सकती है, लेकिन किसी का अच्छा वक्त नहीं छीना जा सकता। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सोच समझकर वोट देना है, घड़ी पलटोगे तो कमल निकलेगा। सभा दौरान प्रतापगढ़ी ने प्रहार के उम्मीदवार डॉक्टर सैयद अबरार का कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर अबरार ने शुक्रवार को ही डॉक्टर सुनील देशमुख को समर्थन देते हुए अपनी उम्मीदवारी पीछे ली। सांसद इमरान ने कहा कि आगामी 20 नवंबर को आपको महाराष्ट्र की किस्मत का निर्णय करना है। दिल ही नहीं दिमाग की सुनिए, टिकट की बात क्या, शायद इससे भी अधिक आपको मिलने वाला हो। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि जिस समय लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे थे,
उस समय राहुल गांधी ने इमरान प्रतापगढ़ी का हाथ पकड़कर संसद में भेजा, इसलिए इधर उधर नहीं देखना है। अमरावती और बडनेरा दोनों जगह सुनील को जिताना है। इधर डॉक्टर सुनील देशमुख, उधर सुनील खराटे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आज दामनगांव में चुनावी सभा को संबोधित करने आने पर उनके हेलीकॉप्टर और बैग की बेलोरा विमानतल पर जांच की गई। आचार संहिता पथक द्वारा यह जांच किए जाने की खबर विधायक यशोमती ठाकुर ने राहुल गांधी की बैग की जांच की पुष्टि करते हुए सवाल उठाया कि आदरणीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डीसीएम की बैग की जाँच क्यों नहीं की जा रही है। यशोमती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खोखे उन लोगों ने लिए थे, हम तो जहाते वही है, उनकी बैगों की तलाशी पहले होनी चाहिए। आचार संहिता के नियमों की वजह से आपके साथ माइक पर नहीं बोल सकता। सुनील भाई ने आपको शब्द दिया था, इन शब्दों का सम्मान करते हुए और दिया हुआ वादा पूर्ण करने इस जगह दरबार में हाजिरी लगाने आया हूँ। 20 नवंबर को सुनील खराटे को वोट देकर विजयी करते हुए परिवर्तन साकार करे, उन्हें विधायक बनाए। उनकी विजय का जश्न मनाने के साथ ही मुशायरे में आकर शायरी सुनाऊंगा, यह वादा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने गत रात किया। वे जूनी बस्ती अल्मास गेट महाविकास आघाड़ी शिवसेना उबाटा के उम्मीदवार सुनील खराटे के प्रचारार्थ जाहिर सभा में बोल रहे थे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तिवसा में मविया की प्रत्याशी यशोमती ठाकुर को फाइटर महिला बताते हुए क्षेत्र के लोगों से यशोमती को मिलते प्रतिसाद से ऐलान किया कि तिवसा में महायुति की दाल नहीं गलने वाली। उन्होंने लोगों से महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए मविया को वोट देने की अपील की। कन्हैया कुमार ने महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संतों की भूमि वाले प्रदेश में गद्दार विधायकों को खरीदकर सत्ता परिवर्तन किया गया है। प्रदेश की जनता अब इसका बदला लेने उतावली है। सभा में मविया के सभी घटक दलों के पदाधिकारी और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि अमरावती से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है। यशोमती ताई मुझे बुलाती है, ताई यशोमती है और मैं कन्हैया। कन्हैया कुमार के इस बयान पर उपस्थित भीड़ ने तालियां बजाई। कन्हैया कुमार ने कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति में काम करना सहज नहीं, ऐसे में यशोमती ठाकुर ने अपनी पिता की विरासत को सहेजते संभालते कामों से छाप छोड़ी है। यहाँ के आम लोगों के लिए ठाकुर लड़ती है, किसानों के लिए न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। वे भविष्य का नेतृत्व है, इसलिए उन्हें विजयी करे और रिकॉर्ड ब्रेक वोट दे। परतवाड़ा में शाम 6 बजे के बाद यहां हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकेगा। इस डर से पथरोड में कांग्रेस नेताओं की सभा 5 मिनट में समेट लेनी पड़ी। पंजा के लिए 5 मिनट बोलते हुए मध्य प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, महिला अध्यक्ष अलका लांबा, तुमन सिंगार आदि नेताओं ने हेलीकॉप्टर पकड़ा और अपने गंतव्य की ओर उड़ चले। मेलघाट में मविया प्रत्याशी डॉक्टर हेमंत चिमोटे की प्रचार सभा पथरोड आयोजित की गई थी। उपरोक्त नेता हेलीकॉप्टर से अचलपुर नाका पर बनाए गए हेलीपैड पर उतरे। जांच पथक ने नेताओं की बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। अचलपुर से 17 किलोमीटर दूर जनसभा होने से और शाम 6 बजे के बाद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाने से नेताओं को अपना संबोधन और सभा कुछ मिनटों में निपटाकर आना पड़ा। बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरी प्रीति संजय बंड को बच्चू कडू की प्रहार संगठन ने समर्थन दिया है और उनके समर्थनार्थ रविवार 17 नवंबर की शाम 6 बजे बच्चू कडू की बडनेरा शहर के आठौड़ी बाजार में भव्य जनसभा का आयोजन किया गया है। बडनेरा विधानसभा चुनाव यह एक जन आंदोलन होने की बात आज मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटील ने कही। या निवडणुकीची सुरुवात अपक्ष म्हणून आम्ही केली होती, परंतु आता आमचा उमेदवार अपक्ष राहिला नसून सर्व पक्षीय उमेदवार झालेला आहे। मी माझ्या जीवनामध्ये अनेक निवडणुका बघितल्या, पण अपक्ष उमेदवाराची निवडणूक अशी बघितली नाही की अपक्ष उमेदवार हा पहिल्या दिवसापासून रेसमध्ये आहे आणि प्रचारासहित मतदारसंघामध्ये सर्व बाबीमध्ये पहिल्या दिवसापासून आघाडीवर असणारा हा उमेदवार आहे। लोगों की उम्मीदवार बन चुकी प्रीति बंड को अब सभी ओर से समर्थन मिलने लगा है। हर जाति, धर्म और पंथ के लोग उनके साथ दिखाई देने लगे। इसी के साथ अब अलग अलग पार्टियां और छोटे छोटे समूह भी उन्हें समर्थन देने लगे हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने भी उन्हें अपना समर्थन घोषित कर दिया है। प्रहार के संस्थापक बच्चू कडू कल रात बडनेरा के नई बस्ती में प्रीति बंड के समर्थन में एक विशाल जनसभा करेंगे।
एक 27 वर्षीय सुशिक्षित युवक ने शनिवार को दोपहर 3 बजे के दौरान छतरी तालाब रोड स्थित गोवर्धन टेकड़ी के जंगल में हनुमान मंदिर के पास जहर गटक कर खुशी कर ली। यह घटना फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई। मृतक युवक ने इसके पूर्व भी 2 बार खुदकुशी करने का प्रयास किया था, ऐसा कहा जा रहा है। मृतक युवक का नाम रोहित गजानन चौधरी है। पिछले 5 साल से अमरावती में विकास पर्व जारी रहने से आगे भी यह विकास चक्र अबाधित रहने के लिए शहर की जनता ने विधानसभा चुनाव में महायुति की उम्मीदवार सुलभा संजय खोड़की की उम्मीदवारी को पहली पसंद और मजबूती के साथ रहकर जीत का निर्धार किया है। इस कारण उन्हें सभी स्तर से भारी समर्थन मिल रहा है। प्रचार में समविचारों वाले दल और संगठन स्वयं स्फूर्ति के साथ समर्थन दे रहे हैं। ओबीसी समाज के हित और विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाले ओबीसी महासभा प्रदेश संगठन की तरफ से महायुति की उम्मीदवार सुलभा खोड़के को समर्थन दिया गया है। चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में आ गया है। महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख को समाज के सभी स्तर से अभूतपूर्व प्रतिसाद मिल रहा है। अमरावती शहर में उन्होंने अपने कार्यकाल में किए अभूतपूर्व विकास कार्यों के कारण अमरावती शहर का सही मायने में स्वरूप बदला। साथ ही उनके कार्यकाल में वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत अमरावती शहर की विभिन्न बस्तियों में 7,500 से अधिक घरकुल का रिकॉर्ड निर्माण किया गया था। इसी कारण इस क्षेत्र में डॉक्टर सुनील देशमुख को लगातार भारी समर्थन मिलता रहा है। इस वजह से आज उनके प्रचारार्थ निकली पदयात्रा में मातृशक्ति बड़ी संख्या में शामिल हुई। शिवसेना, भाजपा व राकापा और मित्र दलों दरियापुर विधानसभा के उम्मीदवार कैप्टन अभिजीत अड़सूल की शानदार विजय के लिए पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल सक्रिय हुए हैं। शुक्रवार को दरियापुर बस स्थानक के सामने स्थित नाइक सभागार में प्रवीण पोटे पाटिल ने भाजपा बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख की बैठक ली। इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंदराव अड़सूल भी उपस्थित थे। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। उन्होंने प्रवीण पोटे को महायुति प्रत्याशी की विजय का भरोसा दिलाया। अचलपुर विधानसभा के महायुति की उम्मीदवार प्रवीण तायडे के प्रचार ने ऐसा जोर पकड़ा कि गली गली में कमल के फूल निशानी की ही चर्चा हो रही है। यह पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जंगी सभाएं प्रवीण तायडे को विजयी करने के लिए हो चुकी है, जिससे समस्त अचलपुर, परतवाड़ा और विधानसभा क्षेत्र में तायडे के फेवर में माहौल नजर आ रहा है। धामनगांव रेलवे विधानसभा के महायुति भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विधायक प्रताप अड़सल ने अपने क्षेत्र के लिए वचननामा प्रसिद्ध किया है, जिसमें किसानों के लिए 12 घंटे भरपूर बिजली, सभी पगडंडी मार्ग पूर्ण करने, वीआर दर्जा देने के साथ ही तीनों तहसीलों में कोल्ड स्टोरेज बनाने का दावा भी शामिल है। प्रताप अड़सल ने प्रत्येक गाँव में वाचनालय खोलने का ऐलान कर उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा तीर्थ क्षेत्र, भवन आदि के साथ ही महिलाओं के लिए विशेष वादे किए गए हैं। अंबागेट परिसर में शुक्रवार शाम राकापा नेता रतन टेंडुले पहलवान ने महायुति उम्मीदवार सुलभा खोड़के के प्रचारार्थ जोरदार सभा का आयोजन किया, जिसमें अंबागेट परिसर सहित आसपास के सभी भागों के हजारों नागरिक उत्साह से सहभागी हुए और सुलभा खोड़के की घड़ी निशानी को विजयी बनाने का आह्वान भी किया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में महायुति के अधिकृत उम्मीदवार राजेश श्रीरामजी वानखड़े को आज शनिवार की सुबह महात्मा फुले ब्रिगेड ने अपना समर्थन दिया। निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार के रूप में राजेश वानखड़े के माध्यम से विकास का नया पर्व शुरू करने के लिए व विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए राजेश वानखड़े को समर्थन देने का निर्णय संगठन ने लिया है। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष स्वप्निल बोबड़े ने राजेश वानखड़े को अपना समर्थन पत्र सौंपा। बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संकल्प शेतकरी संगठन के नेता और अपक्ष उम्मीदवार नितिन कदम के प्रचारार्थ राहुल नगर, खाटिकपुरा, चावडी चौक, कंपासपुरा, मालीपुरा, ब्राह्मणपुरा में कदम की भव्य पदयात्रा का आयोजन भगत सिंह चौक, तेलीपुरा में किया गया, जिसमें लोगों ने खुद होकर सहभाग लिया। उसी प्रकार पूरे माहौल को यंदा एकच वादा फक्त नितिन दादा के नारे से गुंजायमान कर दिया। 20 तारीख को नितिन कदम की ट्रम्पेट निशानी वाली 10 नंबर की बटन दबाने का आह्वान किया गया। लोगों से भी अच्छा प्रतिसाद मिला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अमरावती विधानसभा के उम्मीदवार मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल ने शुक्रवार को मसानगंज, मोरबाग, शिवशक्ति नगर और परिसर में पदयात्राएं की, तो क्षेत्र के नागरिक और युवा न केवल उनका स्वागत किया बल्कि वे भी पदयात्रा में स्वयं होकर सहभागी हो गए। पप्पू पाटिल आगे बढ़ो के नारे से संपूर्ण परिसर गुंजायमान कर दिया। पप्पू पाटिल के साथ न केवल सैकड़ों युवा और महिला भगिनी थी, बल्कि महाकाली मंदिर के शक्ति महाराज ने भी लोगों को उन्हें वोट देने की अपील की। मोरबाग में मनसे की रैली प्रारंभ हुई तो खुली जीप पर पप्पू पाटिल, उनकी पत्नी रिया पाटिल और स्वयं शक्ति महाराज विराजमान थे। 2 नंबर का बटन दबाकर अवसर देने की अपील उन्होंने की।
वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार नीलेश विश्वकर्मा को विजयी बनाने विविध संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश लिया। धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा ने वंचित के सर्वेसर्वा बाला साहब आम्बेडकर की उपस्थिति में इन कार्यकर्ताओं और विविध समाज संगठनों के पदाधिकारियों का पुष्पगुच्छ एवं वंचित के दुपट्टे से स्वागत किया। विधानसभा चुनाव के एन मुहाने पर तिवसा तहसील में भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश लिया। इस घटना के कारण भाजपा में दरार पड़ गई है, जिसके चलते गुटबाजी और मान सम्मान का झटका महायुति के उम्मीदवार को बैठने की चर्चा तहसील में शुरू दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हाजी इरफान खान रैली व जनसभाओं को महत्व दे रहे हैं। इसी के चलते शुक्रवार की शाम स्थानीय पठान चौक पर उनकी सभा में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि कोई भी बड़ी ताकत आ जाए, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। हमारा नारा मुस्लिम आमदार का है, वह हमेशा बुलंद रहेगा। हाजी इरफान खान ने कांग्रेस, महायुति सहित आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवारों पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि नेता हमेशा ही अलग अलग पार्टी का चोला ओढ़कर समाज को बहकाता है, जो अब इस बार नहीं चलेगा। समाज जाग चुका है, सबका एक ही नारा है जो पूरा होकर रहेगा। सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित जनता ने हाजी इरफान को पूरी ताकत से जीतकर लाने का वादा किया। अम्बेडकरी समाज बंधुओं की सभा में एक मत से निर्णय लिया गया कि रवि राणा ही हमारे उम्मीदवार है, उन्हें हम भारी बहुमत से चुनकर लाएंगे। विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से युवा स्वाभिमान पार्टी व महायुति के उम्मीदवार रवि राणा को भारी बहुमतों से चुनकर लाने का निर्णय अम्बेडकरी बंधुओं द्वारा किया गया। बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव का परिणाम के लिए गांव के लोगों की निर्णायक भूमिका रहती है, जिसके लिए परिसर के गांव में सभी ओर मशाल का बोलबाला दिखाई दे रहा है। प्रचार के दूसरे टप्पे में महाविकास आघाड़ी शिवसेना उबाटा गुट के उम्मीदवार सुनील खराटे द्वारा निकाली गई संवाद रैली में विविध गाँव में उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला। अब परिवर्तन के अलावा पर्याय नहीं और पर्याय यानी सुनील खराटे रहने से अपने हित के लिए काम करने वाले व्यक्ति को विधानसभा में भेजने का निर्णय इस गाँव के नागरिकों ने किया है। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे जगदीश गुप्ता की प्रचार पदयात्रा शहर के पन्नालाल बगीचा भूतेश्वर चौक से आज शाम को निकली। पदयात्रा का परिसर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्ण परिसर भगवामय हुआ। प्रचार पदयात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए गए, जिससे परिसर गूंज उठा। वरुड़ तहसील के लोनी में विधायक देवेंद्र भुयार की प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर देवेंद्र भुयार ने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए संपूर्ण विकास कार्यों का लेखा जोखा बताते हुए नागरिकों से अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाने का आह्वान किया। मोर्शी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनता के सवालों के लिए हमेशा तत्पर रहकर उनकी परेशानी के समय सहायता करने का काम देवेंद्र भुयार करते रहते हैं। इस कारण उन्हें जनता का काफी प्रेम मिल रहा है। देवेंद्र भुयार ने जनता का प्रेम और विश्वास प्राप्त किया है, इस कारण जनता उनके साथ है। देवेंद्र भुयार प्रत्येक को अपना समझते हैं, इस कारण मतदाता भी उन्हें अपना समझकर भारी मतों से विजय करे, ऐसा आह्वान जिपकी पूर्व अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे ने लोनी ग्राम में किया। जिले के मोर्शी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब अंतिम चरण में उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। महायुति के भाजपा प्रत्याशी चंदूभाऊ यावलकर की गांव-गांव में होने वाली प्रचार रैली को भारी मात्रा में जनाधार मिल रहा है। जगह जगह ढोल ताशे के निनादों में ग्रामवासियों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रचार के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की संकल्पना पर जोर देते हुए भाजपा प्रत्याशी चंदू यावलकर मतदाताओं से संवाद कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रचार समय सीमा सोमवार 18 नवंबर को शाम 5 बजे पूर्ण हो रही है। ऐसे में समय पर अनेक नेता और स्टार प्रचारकों का रोड शो व रैलियों का उम्मीदवार और उनके समर्थन आयोजन कर रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार 17 नवंबर को सुबह 11:15 बजे चांदूर रेलवे के रामनगर में भाजपा और महायुति के उम्मीदवार प्रताप अड़सठ के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका हेलीकॉप्टर जूना धामनगांव में उतरने वाला है। वहां से वह चांदूर रेलवे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। इसी तरह भाजपा विधायक व पूर्व महिला बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे नांदगांव खंडेश्वर में रविवार 17 नवंबर को सुबह 10 बजे सभा को संबोधित करेंगी। 85 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग नागरिकों के लिए प्रशासन द्वारा घर बैठे मतदान का पर्याय उपलब्ध कर दिया गया है। 14 से 16 नवंबर के दौरान यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के पहले ही दिन 2116 नागरिकों ने अपने मतदान का हक अदा किया है। इसमें 1794 वरिष्ठ नागरिक और 322 दिव्यांगों का समावेश है। यंत्रणा ने इन सभी के घर जाकर मतपत्रिका के माध्यम से उनका मतदान करवाया।
आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन सुसज्ज हो गया है। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अन्य राज्यों से ड्यूटी पर तैनात रहने आए बीएसएफ, सीआरपीएफ और होमगार्ड के जवानों को आज शनिवार 16 नवंबर को शहर पुलिस आयुक्तालय में अधिकारियों द्वारा चुनावी प्रशिक्षण दिया गया। जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव पूर्व तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अब सिर्फ चुनाव यंत्रणा मतदान केंद्र पर लक्ष्य केंद्रित रखे। मतदान केंद्र पर मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाए, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने आज संबंधित अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी कार्यालय में चुनाव की समीक्षा किए जाने की बैठक का आयोजन किया गया। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप अंतर्गत मनपा द्वारा मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। अमरावती और बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को इस हेल्पलाइन का लाभ देने का आह्वान मनपा आयुक्त सचिन कलंत्री ने किया है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशानुसार आज 16 नवंबर को सुबह 7:30 बजे अमरावती मतदार संघ में आदरणीय प्रांत प्रभारी दिनेश जी, जिला संरक्षक अशोक जी एवं समाज सेवक बिरजू भाई जी के मार्गदर्शन में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए मतदार जागरूक अभियान एवं 100% मतदान तथा राष्ट्रहित सर्वोपरि के बारे में और ध्यान योग चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। वेलकम पॉइंट योग केंद्र मुर्शी रोड अमरावती में संपन्न हुआ। यहाँ से अमरावती तथा बडनेरा मतदार संघ में पॉम्पलेट घर घर जाकर देखकर साथ में करो योग रहो निरोग योग कक्षा शुरू करने हेतु तथा मतदान अभियान भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं 5 संगठन अमरावती जिला द्वारा चलाया जा रहा है। भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी योगेश राठी ने उक्त जानकारी दी। शतानी सेवा मंडल ट्रस्ट ने कल रविवार 17 नवंबर को दोपहर 1 बजे से संतों का जन्मोत्सव कार्यक्रम मधुबन वृद्धाश्रम में रखा। सप्तम जोत संत राजा राम साहिब जी का 142वां एवं अष्टम जोत जी का 80वां जन्मोत्सव शतानी दरबार के वर्तमान नवम जोत संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी के सानिध्य में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। ट्रस्ट ने बताया कि दोपहर 1 से 5 बजे तक भजन कीर्तन, प्रवचन, भंडारा, फल एवं वस्त्र वितरण का कार्यक्रम होगा। अमरावती शहर के राजापेट स्थित मुदलकर पेट के डॉक्टर रूपाली कावरे व डॉक्टर पंकज कावरे के माधव बाग कार्डिया क्लिनिक में रविवार 17 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मधुमेह मरीजों के लिए रेटिनोपैथी जांच शिविर का आयोजन किया गया। बातकोली ग्राम में श्री 108 आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन संस्थान की वार्षिक यात्रा इस बार 19 नवंबर को होगी। यात्रा महोत्सव को भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य परम पूज्य श्री 1008 विराग सागर जी महाराज की परम शिष्या परम पूज्य माँ आरिका रत्न श्री 105 विविक्त श्री माताजी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त है। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि सुवीर संस्कार मंच नागपुर के अध्यक्ष उल्लास श्री सागर, सेवानिवृत्त विक्रीकर आयुक्त महावीर पिंडारी, विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुशील आगरेकर उपस्थित रहेंगे। मेलघाट को छोड़कर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव आचार संहिता लागू होने पश्चात पुलिस प्रशासन ने आचार संहिता पथक के साथ मिलकर अब तक 11 करोड़ 27 लाख का सोना और 3 करोड़ 53 लाख कैश जब्त किए है। कुछ मात्रा में सोना और रोकड़ दस्तावेजों की छानबीन के बाद लौटा देने का दावा संबंधित यंत्रणा ने किया है। अमरावती और तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक सोना चांदी जब्ती किया गया है, जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी कार्यवाही कम है। विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर चुनाव ड्यूटी पर रहने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का हाल ही में 12 और 13 नवंबर को चुनावी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात रहने वाले कर्मचारियों का विदर्भ महाविद्यालय के केशवराव भोसले सभागृह में प्रशिक्षण था। इस दौरान एक महिला अधिकारी शौचालय में गई, तब उसके साथ किसी अज्ञात ने छेड़छाड़ की। इस प्रकरण में संबंधित महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर गाड़गनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। प्रेम संबंधों के चलते एक नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर प्रेमी ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इन संबंधों के चलते पीड़िता गर्भवती हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। मामला प्रकाश में आने के बाद फैजलपुरा पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक फैजलपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग युवती के साथ दर्शन पांडे नामक युवक के प्रेम संबंध थे। नाइट गश्त पर रहते देर रात को अंधेरे में शराब के नशे में खड़े युवकों को फटकार लगाने पर 3 युवकों ने शराब के नशे में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी के साथ विवाद कर सरकारी काम में दुविधा निर्माण करने का प्रयास किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशन चौक के ईगल होटल के सामने शुक्रवार 15 नवंबर की देर रात घटित हुई। पुलिस ने आरोपी तीनों युवकों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों के नाम आशिक खेटकर, अभिलाष वासनिक और रोहित समुद्रे है।